ऐसी नदी और ऐसे जलाशय पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र हमें पहले से ही सचेत करते इन बातों के लिए। सबसे बड़ा धर्म पता है क्या है? पूछो क्या है? तो जब मनुष्य जीवन मिल जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षा शरीर की करनी चाहिए। बिना जान दिए जीवित रहते हुए देश और धर्म 100% वाला प्रयास करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम पशुओं की भी शुभकामना मांगते भगवान से। भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। उसके मन में हो गई धर्म की स्थापना। हम आज के बाद मद्यपान नहीं करेंगे, उससे प्यार से बात कर लो, उसे गोदी में बिठा लो, ये धर्म है। जो धर्म के लिए आगे आए उसकी सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। यही सनातन परंपरा का निर्वहन आप कीजिए। शास्त्रीय कुछ बातें आप सीखते रहें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। जिनके नख बहुत बड़े बड़े हों ऐसे मनुष्यों पर अथवा ऐसे पशुओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अपने अपने नाखून मत देखो, घर जाके काट लेना। दूसरा, जिस नदी को कभी देखा ना हो, जल समाय जो जल समूह होता है जिसे आपने कभी देखा नहीं, आपको पता नहीं। कई नदियां तो ऐसी होती हैं जिसे पता होता है इसमें इतना पानी है, लेकिन कई अननोन होती हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं। ऐसी नदी और ऐसे जलाशय पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। जान खतरे में आ सकती है। जिन पशुओं के सींग हों उन पशुओं पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कितना भी लाडला क्यों ना हो, न जाने कब गुस्सा आ जाए और कब पेट में डाल दे पता नहीं। हमने एक दृश्य देखा था, एक वो सींग वाला था, उसने इतनी तेजी से सींग मारा उसके पेट में ब्लड ही ब्लड हो गया था। बड़ा खतरनाक होता है। ये शास्त्र हमें पहले से ही सचेत करते इन बातों के लिए। कितनी बड़ी बात है छोटी छोटी, लेकिन आपके जीवन की रक्षा है इसमें। आपका जीवन सुरक्षित है। जिस व्यक्ति के हाथ में शस्त्र हो उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म पता है क्या है? पूछो क्या है? सबसे बड़ा धर्म पूछो क्या है? थोड़ा ढंग से पूछो, हाउ वाला मत पूछो, थोड़ा ढंग से पूछो। बोले महाराज सबसे बड़ा धर्म क्या है? आपके इस शरीर की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप जितने भी साधन कर सकते वो इस शरीर से कर सकते। अब ये शरीर ही नहीं रहा तो क्या करोगे? आप भजन करोगे तो शरीर से, तीर्थ करोगे तो शरीर से, परोपकार करोगे तो इस शरीर से। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो कहां से परोपकार कर लोगे, कहां से भजन कर लोगे? तो जब मनुष्य जीवन मिल जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षा शरीर की करनी चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम अपनी देश की शान के लिए अपनी जान दे देंगे। क्या मिलेगा फिर? जान देने की बात करते ही क्यों? जीवित रहते रहते अपने देश की शान को आगे बढ़ाओ तो जाने। हम जान देंगे नहीं, हम अपने देश की शान बढ़ाएंगे। ये जज्बा आप में होना चाहिए और इस जज्बे के साथ बिना जान दिए जीवित रहते हुए देश और धर्म, इन दोनों को अपने जीवन में जीवित रहते रहते आगे बढ़ाने का 100% वाला प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य बड़े हो जाते हैं और धर्म और देश को आगे बढ़ाने में निष्फल रहते हैं, उनसे बड़ा कायर और बुज़दिल कोई नहीं। वो किसी काम के नहीं, न यहां किसी काम के, न वहां किसी काम के। वही सबसे बड़ा है जो बड़े जगह पर बैठने के बाद में मनुष्य अपने देश और अपने धर्म को आगे बढ़ा दे। मैं फिर कह रहा हूं, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है।
जहां कहते हैं जियो और सर्वे भवन्तु सुखिना, हम पशुओं की भी शुभकामना मांगते भगवान से, पशु भी प्रसन्न रहे, ऐसा धर्म मिलेगा? तो अपने शरीर की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। इसके रहते रहते आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात यहां कही है, वो कह ही देते हैं, राज परिवार वालों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो राजा बन गए हों या राज परिवार से संबंध रखते हों, जैसे विधायक जी बैठे, इन लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो खूब बात इनको करनी ही पड़ती है, नहीं तो जनता वोट नहीं देती है और फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन सारे नहीं भूलते। क्यों? राजाओं पे भरोसा करना चाहिए विधायक जी। ये आजकल के लोगों की बात नहीं है, ये जब राज घराने हुआ करते थे उनकी बातें हो रही हैं। आजकल तो राजा कोई होता है नहीं, आजकल तो हम लोग सब जनता के सेवक होते हैं। जब राज घराना होता था, जन कब मूड खराब हो जाए उन लोगों का, पहले तो राजा ही दंड दिया करते, कोई देश कोई संविधान वगैरह था नहीं। पहले तो राजा, अच्छा तेरी बात खटक गई, फांसी सजा सुना दो, ऐसे होता था। आजकल थोड़ी होता है ऐसे। तो आजकल के विधायक, मंत्री, एमपी, खासदार, आमदार, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये पहले जो राज परिवार होते थे, जो कि अभी भी हैं कई कई जगह पे, है कि नहीं? तो उन पे ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। न जाने कब किसकी गोद में जाके बैठ जाए, भगवान ही मालिक है उनका। तो राज परिवार थोड़े अधिकारी भी होते हैं, उनका स्वभाव भी वैसा होता है। तो कहने का मतलब है, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मनुष्य को कुछ अच्छे चिंतन और मनन हमेशा रखने चाहिए। और ये जो चीजें आज आप सीख रहे हो, यही सारी चीजें अपने बच्चों को भी सिखा के जाओ। कई बार लोग बकरियों से खेलते हैं, उनके भी तो सींग होते हैं छोटे छोटे, बच्चे खेलेंगे और वो गुस्सा हो जाए, क्या होगा? है ना? तो इसलिए बहुत सावधानी से अपने शरीर की सुरक्षा रखते हुए अग्नि का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसका? अग्नि का। तो अग्नि से भी बच्चों को सावधान रखना चाहिए। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसका दुष्ट स्वभाव हो, क्रोध बहुत करता हो, जो अच्छाई और बुराई में भेद न समझता हो, ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहना चाहिए। बस यही है कि जब कथा पूरी हो जाए तो वृंदावन आते जाते रहना, और जब कहीं आपके आसपास आया करें तब भी आ जाया करना। अब ये सनातन परिवार जुड़ गया है, इस परिवार को जोड़े और बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। देखो, दुष्ट लोगों का काम है दुष्टता का प्रचार करना, और साधु लोगों का काम है साधुता का प्रचार करना। हम और आप कन्हैया के दीवाने हैं तो साधुता का प्रचार करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे। और भगवान भी यही करने आते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। अब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कथा सुनने के बाद उसने झूठ बोलने का मन त्याग दिया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हो गई धर्म की स्थापना, उसके मन में हो गई धर्म की स्थापना। एक व्यक्ति बहुत मद्यपान करता है, 7 दिन उसने कथा सुनी और उसने निर्णय कर लिया कि मद्यपान करना बहुत अनुचित है, धर्म विरुद्ध है, हम आज के बाद मद्यपान नहीं करेंगे। उसने जब संकल्प कर लिया और नहीं पिया, हो गई उसके मन में धर्म की स्थापना। धर्म कोई वस्तु और वस्त्र नहीं है जो पहन लेंगे। धर्म आचरण है, धर्म वाणी है, धर्म व्यवहार है। आपकी छोटी छोटी चीजों से धर्म की रक्षा होती है। आप किसी को दुख मत दो, ये भी धर्म है। आप किसी रोते हुए को हंसा दो, उससे प्यार से बात कर लो, उसे गोदी में बिठा लो, ये धर्म है। रामायण कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित कर सके उससे बड़ा धर्म क्या होगा। अभी देखो हमारे कांगे भाऊ, ए भाऊ, ये भाऊ ने ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया, ये देखो कि गौशाला के लिए ले जाओ, गौशाला के लिए ट्रैक्टर जाए। अब इसमें किसका हित है बताओ? महाराज का हित है कि भाऊ का हित है?
महाराज का तो है ही नहीं, महाराज ट्रैक्टर चलाता नहीं, महाराज को ट्रैक्टर की जरूरत नहीं। ये हित है गौ माता का, और गौ माता के हित में छिपाए भाऊ का हित, क्योंकि गौ माता का परम हित भाऊ ने सोचा कि ट्रैक्टर जाएगा तो वहाँ खेती वेती करेगा और गौ माता के लिए जो हरा चारा इत्यादि होता है वो लेके आएगा। तो जब तक ये सेवा करता रहेगा गौशाला की, तब तक भाऊ का धर्म का चक्र चलता रहेगा, चक्का चलता रहेगा धर्म का। और जितने भी लोग इस क्षेत्र में है ना, जितने भी लोग इस क्षेत्र में हैं, जब तुमको कभी ट्रैक्टर की जरूरत पड़े तो भाई की दुकान पे जाना, और 1-2 महीने में इतना ट्रैक्टर खरीद डालना, इतना ट्रैक्टर खरीद डालना कि ये भाऊ कहे कि मैंने तो एक ट्रैक्टर गऊ की सेवा में दिया था, भाऊ ने तो इतना ट्रैक्टर कमा लिया कि चकाचक हो जाए। हम क्यों कह रहा हूं, जो धर्म को आगे सुनिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं भाऊ को जानता नहीं हूं पर्सनली, पर सच बोल रहा हूं, जो धर्म के लिए आगे आए उसकी सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। यही सनातन परंपरा का निर्वहन आप कीजिए। तो बहुत सुंदर कार्य, ये परोपकार का धर्म है। गौ माता किससे क्या कहेगी, किससे कहेगी गौ माता कि तुम मेरे बारे में सोचो। कलयुग का ही तो मानव है, गौ माता के बारे में नहीं सोचता, पर कुत्तों के बारे में जरूर सोच लेता है। आप चले जाओ संभाजी नगर, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे कुत्ते घुमाते हुए नजर आएंगे आपको सड़क पे। हाँ या ना? आपके यहां इधर घुमाते क्या है? इधर भी घुमाते, इधर भी कहां ले जाते होंगे? खेतों में, या तो ऑलरेडी खुले बहुत हैं कुत्ते, तो खुले में घूम रहे, इनको कहां ले जाते हो? बोले नहीं, यहां भी घुमाते। क्यों? वो शान समझते अपनी।